निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुख्तलिफ नाम सामने आने लगे। कौन वजीर बनेगा, कौन मुशीर, शॉर्ट लिस्ट करने का सिलसिला जारी। निगरान वजीर आजम ने काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। पहले मरहले में वज़रा की तादाद 12 से 15 होगी। अनवारुल हक काकड़ का गैर जानिबदारों को शामिल करने का फैसला। काबीना के लिए 3 ब्यूरोक्रेट और 2 टेक्नोक्रेट के नाम वज़ीर गौर हैं। सुल्तान अली, सरफराज बुगटी, सैयद मोहम्मद अली को निगरां काबीना में शामिल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की नामजदगी तातुल का शिकार। आईनी वक्त खत्म होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के स्पुर्द। वज़ीर आला कद्दूस बजंजो ने नामजदगी की समरी पर दस्तखत नहीं किए। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम इरसाल कर दिए। हाजी नवाज, यूनुस ज़हरी और वाहिद सिद्दीकी पार्लिमानी कमेटी के लिए नामजद कर दिए। अपोजिशन लीडर की जानिब से 2 शख्सियात उस्मान बादीनी और अली मर्दान निगरान वज़ीर आला के लिए तजवीज़। नैब का निगरान वज़ीर आज़म और बेटे के खिलाफ करप्शन तहकीकात बंद करने का फैसला। नैब कोयटा ने समरी चेयरमैन नैब को भेज दी। नैब कोयटा ने 2020 में अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी। सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। वारदात में मुलविस 2 नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर छापा मारकर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान में बख्श अली उर्फ बख्शू, मेहर और बाबर महरूज शामिल है। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ। 300 रुपये से बढ़कर 302 रुपये 50 पैसे में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपये 42 पैसे का इजाफा। 291 रुपये 51 पैसे से बढ़कर 294 रुपये 93 पैसे पर बंद हुआ। IMF प्रोग्राम के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान। 1.5 माह में रुपये की कदर में 6.5% की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 19 रुपये 6 पैसे, ओपन मार्केट में 23 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 420 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 48,000 से जायद पर मौजूद रहा। चेयरमैन PTI के खिलाफ एक मजीद मुकदमा दर्ज। FIA के इंसदादी दहशतगर्दी विंग ने साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर दिया। आला अफसरान इंक्वायरी करेंगे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान JIT के सामने पेश। बयान रिकॉर्ड करवा दिया। FIA हुकाम की जानिब से आजम खान से साइफर के हवाले से सवालात पूछे गए। आजम खान 2.25 घंटे से ज्यादा तक जॉइंट इंक्वायरी के सामने पेश रहे। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पुलिस मुकाबला। 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक ये वाइट करोला गैंग है जो घरों में घुसकर लूटमार करता है। 11B में 7 डाकू दीवारें फैलाकर घर में जा घुसे। अहले खानों को जगमाल बनाकर लूटमार शुरू कर दी। शोर शराबे पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला की। फायरिंग के तबादले में 5 मुल्जिमान मारे गए, 2 भाग निकले। डाकू का ताल्लुक अफगान डकैत गैंग से बताया जाता है। कब्जे से असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद और 5 लाख नकद इनाम का ऐलान। फास्ट बॉलर वहाब रियाज का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। PCB के साथ काम करने का मौका मिला तो ज़रूर करूंगा। वहाब रियाज ने 27 टेस्ट, 91 एक रोज़ा और 36 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। टेस्ट में 83, वनडे में 120 जबकि T20 में 34 विकेटें अपने नाम की। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान
ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।